तो ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम लोग सेक्शन सी को कवर करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी होमवर्क की सीरीज़ में। सो हमारा जो सेक्शन सी है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, बन गया ये कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लॉट 10 पॉइंट्स, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ ईच पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद उनके क्वाड्रेंट बताएंगे, ठीक है। एनी पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ से ये लिया, तो ये कहीं भी ले सकते हो किसी भी क्वाड्रेंट में। ऐसा जरूरी नहीं जो मैंने मार्क किए हैं वैसे ही तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है ए, दिस इज़ बी, यहाँ पे सी, दिस इज़ डी, ई, एफ, जी, एच, आई और एक पॉइंट कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जे हो गया था हमारे पास ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिस इज़ आई एंड देन जे, ठीक है। तो अब इनकी मार्किंग करेंगे। सो ए पॉइंट है हमारे पास, दिस इज़ 2,2। बी में हमारे पास एक्स को पहले देखना है, ठीक है। ऑर्डर्ड क्या होता है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई होता है, सो 4,3, ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ -4,7, -4,7। नेक्स्ट डी का है हमारे पास, डी ये रहा ना, तो दिस वन इज़ -4,4। ई का है हमारे पास, ई है ये, सो दिस इज़ 3,-5। एफ में हमारे पास हो जाएगा ये 6,-7। जी -3,2। एच हो जाएगा हमारे पास -6,-2 एंड जे हो जाएगा हमारे पास -3,-2, ठीक है। अच्छा आई रह गया, आई हो जाएगा हमारे पास -4,7, ठीक है। तो सबको लोकेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इनके सबके क्वाड्रेंट लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेंट्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए में हमारे पास क्या क्या है, 2,2, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं क्वाड्रेंट्स एक साथ कर लेंगे। सो 2,2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या हमारे पास 4,3, तो ये भी हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉइंट सी, पॉइंट सी है हमारे पास -4,7, सो दिस इज, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्वाड्रेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट सी इज -4,7, सो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉइंट डी में हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, -4,4, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट ई है हमारे पास 3,-5, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट एफ 6,-7, अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जी है हमारे पास -3,2, पॉइंट जी -3,2, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉइंट एच -6,-2, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट आई एंड पॉइंट जे है हमारे पास -3,-2 एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और पॉइंट आई है हमारे पास, क्या है पॉइंट आई, -4,7, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। -4 नहीं, ये तो 4, अच्छा -4 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो 4,7 हो जाएगा हमारे पास,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हम लोगों ने लोकेट कर लिए और उनके क्वाड्रेंट्स भी बता दिए। सो दिस इज़ आवर टास्क 5। ठीक है, सेक्शन सी कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेक्शन डी को भी कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी बहुत छोटा था। नाउ सेक्शन डी, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है हमारे पास। ठीक है, सेक्शन डी ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टीज, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग शो करना है तो एंगल्स बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग ड्रॉ डायग्राम्स। सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या डेफिनेशन होती है इसकी? अ पेयर ऑफ एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स सम्स कितना 90 डिग्री। ठीक है, एक ऐसा पेयर ऑफ एंगल्स जो सम करता है 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल्स बना सकते हैं हम लोग रेंडमली कुछ भी। मार्किंग कर दो, जैसे कि ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल ओ एंड एंगल पी, ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल ओ एंड पी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिख भी देते हैं एंगल ओ एंड एंगल पी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, बट इनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, अ पेयर ऑफ एंगल्स सम्स 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल बना लेंगे यहाँ पे हम लोग। मान लो ये है हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास है 120 डिग्री। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा कितना? 180। ठीक है, ये दिस इज एंगल, इसका नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। ये एक्स है, ये वाई है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट लीनियर पेयर, थर्ड लीनियर पेयर, अगेन पेयर है ये। ठीक है, अ पेयर ऑफ एंगल्स sums 180 degree which are adjacent to each other, adjacent to each other। ठीक है, एडजेसेंट मतलब जिन जो शेयर कर रहे हैं एक वर्टेक्स और एक आर्म को। ठीक है, एडजेसेंट इनफ है बोलना। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल इसी के साथ। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका, मान लो नाम है एक्स वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे पास तीन रेज आ गई, इनमें जो एंगल बन रहा है ओ के साथ। ठीक है, मान लो ये एंगल है हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 155 डिग्री। ठीक है, तब जाके ये 180 डिग्री हमें टोटल सम करेगा। जैसे 5 + 5 10, 1 कैरी आ गया, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 180 हो जाएगा ना यहाँ पे, 180 से ज़्यादा हो जाएगा ये, इसको हम लोग कम कर देते हैं। जैसे 155 हो गया, तो ये हमारे पास 25 रखना पड़ेगा।
है ना। अब हो जाएगा हमारे पास टोटल 180 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स ओ और आर्म ओ वाई ये शेयर कर रहे हैं कौन कौन से एंगल, एंगल एक्स ओ वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। चलो लीनियर पेयर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ टास्क 7 दैट इज ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, थ्योरम से कुछ इसमें। नाउ टास्क 7, ठीक है, ट्राइंगल थ्योरम्स। सबसे पहली है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत इजी होती है ये और सबसे बेसिक होती है। ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मार्किंग कर दो। जैसे ये मान लो हम लोग लिख देते हैं, मान लो ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं हम लोग 75 डिग्री। तो ये हो गया 105 बच गया हमारे पास, फिर से 75। ठीक है, तो सभी एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ट्राइंगल का नाम है हमारे पास ABC, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री कंपलसरी है, किसी भी टाइप का हो। जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है, एंगल्स ले लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, मान लो 130 डिग्री, इसको ले लेते हैं 15 डिग्री। तो कितना बच गया, 145 यहाँ पे हो गया, तो बच गया हमारे पास 25 डिग्री। 35 बचेगा ना, 35 बच गया। ठीक है, तो इस तरह करके सभी एंगल्स का सम भी यहाँ पे 180 डिग्री सम हो जाएगा। ठीक है, ABC नहीं देते इस बार, XYZ दे देते हैं। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड जो है हमारे पास, दैट इज सेकेंड वन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, देखो, सम ऑफ एनी 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब है कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे कोई भी 2 एंगल, जैसे मान लो ये एंगल्स ले लिए हम लोगों ने, ये एंगल ले लिया हम लोगों ने जैसे 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, या फिर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है ये वाला एंगल ना, इसका सम, इन दोनों का सम जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ 55 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 100 डिग्री के इक्वल होगा, यानी एंगल जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो एक्सटीरियर एंगल C बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल C। ठीक है, और एक ट्राइंगल बना लेते हैं लास्ट। जैसे ये ट्राइंगल है और यहाँ पे इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है मैंने, और यहाँ पे एंगल्स ले लेते हैं। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, दिस इज 30 डिग्री और ये मान लो हमारे पास है 50 डिग्री। तो ये कितना एंगल होगा वो बताना है।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन सी और डी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग करेंगे सेक्शन ई। ठीक है, ई में ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब डेटा इसमें ज़्यादा मांगा हुआ है, इसलिए हम लोग सेक्शन ई कर लेंगे। ओके, बाद में। तब तक के लिए मैं क्लास एंड कर रही हूँ।